नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सिग्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग का स्वास्थ्य ठीक होगा और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम नंबर सिस्टम के इस खूबसूरत सीरीज में थर्ड टाइप का जो है क्वेश्चन देखेंगे और वो टाइप होगा योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, दो संख्याओं का योग 48 है तो और उनका अंतर 12 है तो संख्याएं ज्ञात करें। दूसरा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। और तीसरा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, यदि उनका योग 23 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें करना कुछ नहीं होता है। आपको सबसे पहले जो कंडीशन दी रहती है उसके हिसाब से जो है हमको एक या दो जो भी समीकरण बनते हैं समीकरण बना लेना है और उसके बाद उस समीकरण को हल करके संख्याएं प्राप्त कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि उनका योग जो है, क्वेश्चन नंबर 1, योग जो है वो 48 है और उनका अंतर जो है 12 है। तो मान लीजिए प्रथम संख्या x है और द्वितीय संख्या जो है y है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है उसके हिसाब से क्या होगा, योग कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 48। दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 48 और उनका अंतर कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 12। तो ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकेंड है। अब करना कुछ नहीं है, अलजेब्रा का जो है सिंपल सा इसमें जो है कैलकुलेशन करना है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देना। जब घटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव। और x माइनस एक्स जो है कट के ये हो गया 0, y प्लस वाई हो गया 2y और 8 2 10, सॉरी 8 में से 2 घटाएंगे तो जो है 6 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, क्योंकि ये माइनस का निशान है। तो इस हिसाब से जो है y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 36/2 बराबर 18। तो y का वैल्यू आ गया हमको 18। यहाँ पे द्वितीय संख्या प्राप्त हो गई। अब या तो आप किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख के x का मान निकाल सकते हैं, या इस कंडीशन से जो है योग दे रखा है 48 और एक संख्या आपको 18 मिल गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x बराबर 48 माइनस 18 बराबर कितना हो गया, 30। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में संख्याएं प्राप्त हो गई हमको। प्रथम संख्या जो है 30 और द्वितीय संख्या जो है 18। इतना इजी क्वेश्चन है, इसको इसी मेथड से आपको हल करना है। हाँ, आप x और y मान ले सकते हैं, या प्रथम संख्या को x मान लीजिए तो द्वितीय संख्या हो गई 48 माइनस x। आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से हल करके देखते हैं एक बार। आपको जो सुविधा जहां से लगे आप जो है मैथ को वहां से हल कर सकते हैं, जैसे सुविधा आपको लगे। अगर प्रथम संख्या x मान लें तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, द्वितीय संख्या हो जाएगी 48 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का योग जो है 48 के बराबर है। तो एक संख्या अगर x है तो 48 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि इनका अंतर 12 है, तो इनका और इनका अंतर निकाल लेंगे। x माइनस 48 माइनस x बराबर 12। तो x इधर चला गया 48, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x बराबर 12। x 1x प्लस 1x इक्वल टू 2x। ये 48 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 प्लस 48 हो जाएगा 60। x बराबर हो गया 60/2 बराबर 30। तो प्रथम संख्या हो गई 30 और द्वितीय संख्या हो गया 48 में से 30 घटा देंगे तो कितना, 18।
यही वैल्यू जो है आपको फर्स्ट वाले मेथड से मिला था, यही वैल्यू जो है सेकंड वाले मेथड से मिला था। जो आपको अच्छा लगे, जिस हिसाब से आपको जो है कंडीशन फुलफिल कर रही हो क्वेश्चन में, उस हिसाब से आप संख्याओं का वैल्यू रख दीजिए और कंडीशन रख दीजिए, समीकरण को हल कर दीजिए, आपको जो है संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार जो है वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपका जो है एसएससी जीडी का एग्जाम होते होते जो है मैं सिलेबस मैथ का जो है अपने तरफ से खत्म कर दूं और आप लोग जो है इसका जो है अच्छा से अच्छा लाभ जो है उठा पाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिखा है, क्या बोल रहा है? दूसरे संख्या में बोल रहा है कि संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। कंडीशन क्या है? योग इज इक्वल टू 2 गुणे अंतर। कंडीशन ये है संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। योग बराबर क्या है? 2 गुना उनके अंतर का। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक छोटी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या 10 हो तो हमसे पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। एक संख्या आपको दे रखा है, एक संख्या आपसे पूछा है, कंडीशन ये है। तो अब आप यहां से बड़ी संख्या को मान लीजिए x, तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग की जगह योग कर दीजिए, x प्लस 10 बराबर 2। अंतर कितना होगा? अंतर हमेशा बड़ी संख्या से निकालेंगे, तो बड़ी संख्या कितनी है? x और माइनस 10। इस इक्वेशन को हल करके x का वैल्यू जो निकलेगा वही बड़ी संख्या है। तो निकालते हैं x का वैल्यू, x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट हटेगा, 2 गुणे x 2x माइनस 2 दाम 20। इस x को इधर लेके आइए और इस 20 को इधर लेके आइए। अगर इस x को इधर लेके जाएंगे तो 2x, ये पॉजिटिव है तो माइनस x हो जाएगा, बराबर ये 10 पॉजिटिव था, ये माइनस इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 प्लस 20 मतलब x बराबर 30। तो बड़ी संख्या का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 30। ये तो हल करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अगर क्वेश्चन में जैसे ही नंबर सिस्टम सीरीज खत्म होता है, फिर हम इस पे बेस्ड जो है सॉरी जो एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक तरफ से जो है एक एक करके जो हल करेंगे। तो उसमें जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब आएगा तो आप उस कंडीशन को चॉइस जो ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन से भी जो है आप उसको देख सकते हैं कि नहीं ये जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ऑप्शन में 30 दे रखा होता तो हम 30 को लेके जांच कर लेते। जैसे क्या है? योग 30 और 10 का योग कितना हो गया? 40। और अंतर कितना हो गया? 20। तो अंतर से जो है वो दोगुना है कि नहीं? योग भाई जो योग है वो अंतर का दोगुना है ना। तो इस हिसाब से हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी सीधे इसको जो है हल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जो है टफ है। हम अपने बेस को जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है बढ़ाते रहेंगे। इजी से जो है टफ की तरफ जो है क्वेश्चन को लेके चलेंगे और उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो कंडीशन लिख देते हैं, वर्गों का योग बराबर कितना है? 165। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वर्गों का योग दे रखा है 165 और संख्याओं का योग जो है संख्याओं का योग जो है 23 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमसे पूछ क्या रहा है? गुणनफल। मतलब संख्या ना पूछ के हमसे संख्याओं का गुणनफल इसमें पूछा जा रहा है। चलिए भाई देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए एक संख्या x है प्लस दूसरी संख्या y, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? वर्गों का योग। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 165।
ये कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, इनका योग, संख्याओं का योग जो है x प्लस वाई बराबर 23, और हमसे पूछ क्या रहा है, x इंटू वाई। तो वर्गों का योग दिया है, संख्याओं का योग दिया है, और गुणनफल हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हम एक मेथड देख सकते हैं, क्या है कि मान लीजिए एक सूत्र हमको याद होगा आप लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको a प्लस बी का वैल्यू मालूम है, x प्लस वाई 23 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमको यहां से मालूम है, 165 है। और हमको a भी पूछ रहा है, x वाई कितना इजी है बताइए। अगर दो वैल्यू हमको दिया है तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी सूत्र के हिसाब से इसको जो है करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर कर देंगे तो वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 23, तो 23 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 165 प्लस 2xy। अब 23 का वर्ग जो है, मैं आप लोग को बोल के रखा हूं कि कम से कम 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं का वर्ग याद कर जाइए। याद न कर जाइए, लेमन भाषा में बोले तो आप लोग रट जाइए उसको, एकदम जबान पे होनी चाहिए ये चीज कि 23 का वर्ग कितना होगा। मैं लिखूं और आप लोग जो है यहाँ बता दें, ठीक है। तो 23 का वर्ग जो है वो 529 होता है, बराबर 165 प्लस 2xy। इसको इधर हल करके देखते हैं। तो अब 2xy का वैल्यू कितना होगा, 2xy बराबर ये 165 इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 529 माइनस 165, घटा लीजिए कितना हो गया, 9, 5 में से जाएगा 5 तो 4, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 364। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, 364/2 बराबर 182। मतलब गुणनफल का वैल्यू हो गया 182। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के जो है हल करने का ये तरीका। तो आप इस हिसाब से भी हल कर सकते हैं, और देख लेते हैं दूसरे हिसाब से जो अगर हल करना हो आपको, अगर इस कंडीशन को दूसरे हिसाब से जो है हम अप्लाई करें तो उससे भी इसका वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। देख लेते हैं। संख्याओं का योग दिया है 23, तो अगर एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या हो जाएगी 23 माइनस एक्स। होगी कि नहीं होगी, योग में से अगर हम संख्या निकाल देंगे तो वो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इनके वर्गों का योग कर देंगे तो वो 165 के बराबर होना चाहिए, यही है भाई। हमसे जो है संख्या का योग पूछा है, संख्या का योग दिया है, संख्या का योग हमसे दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल। अगर इस हिसाब से अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू निकलेगा उससे जो है हम 23 में से घटा देंगे तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो गुणनफल निकल जाएगा। मतलब लंबा प्रक्रिया होगा। और वो वाला जो मेथड था वो सबसे इजी मेथड था कि आपको जो है वो सूत्र के हिसाब से जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उस हिसाब से जो है इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसका वैल्यू आपको मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, ए बी का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। और नंबर सिस्टम का अभी जो तीसरा प्रकार चल रहा है ये योग और अंतर पे आधारित, इसके पीछे जितने भी क्लासेस हो रखे हैं आप लोग उसको बार बार देखिए। जहां ना समझ में आए आप जो है वीडियो पॉज करके इत्मीनान से देखिए और समझिए। कोई जो है इसमें कठिनाई नहीं है, सारा इजी मेथड से, सारा इजी वे से आपको बताया जा रहा है। और इन पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है जो कि आपको लग रहा है कि आएगा आपके एग्जाम में,
तो आप लोग उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके नंबर सिस्टम के सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद।